तो उसमें ये प्रोविज़न है, पीएसयूज़ के अधिकारी, पीएसयूज़ का क्रय विभाग इसको एक्सरसाइज करता है कि जो L1 नहीं है एमएससी लेकिन लिस्ट में है, उसको वो ऑफ़र करते हैं कि ये L1 का प्राइस है, अगर वो 15% के रेंज में होता है तो। और अगर एमएससी इस बात पर तैयार होते हैं कि किसी तरह से इम्प्रूवमेंट करके या उस प्राइस को वो ऑफ़र करने को तैयार है, तो प्रो राटा बेसिस पे उसका वो ऑर्डर जो है वो एमएससी को दिया जाता है। तो ये सब विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिली है। और जैसा कि अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि कंक्लूडिंग रिमार्क में पूरे 2 दिनों का जो टेक्निकल सेशन था, पार्थाशीष राम जी ने जो समस्याएं आई उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपकी शंकाएं होंगी उसका समाधान हुआ होगा और इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी और साथ में एक जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार भी होंगे। और इसके बाद जो भी ये टेक्निकल सेशंस या जो भी वर्कशॉप हुआ है, ये एक शुरुआत है। ये शुरुआत है आपको और पीएसयू से मिलवाने का, इनके वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनने का और इनके क्रय विभाग के अधिकारियों के साथ आपका कांटेक्ट डेवलप करने का। और इसके बाद आप इनसे जुड़िए, आगे बढ़िए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तो ये प्रोग्राम कर ही रहे हैं, स्पेसिफिक पीएसयूज़ जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये अपने वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करेंगे। जैसा कि मैंने आज सुबह भी बोला था कि पीएसयूज़ को तो वो प्रोडक्ट चाहिए ही, वो कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। हो सकता है कि अभी वो दिल्ली से मंगवा रहे हो, कोलकाता से मंगवा रहे हो। इन्हें बहुत खुशी होगी अगर धनबाद और आसपास बोकारो का कोई एमएससीज उनको प्रोवाइड करता है। तो क्यों ये जाएंगे दिल्ली और क्यों जाएंगे कलकत्ता और क्यों जाएंगे चेन्नई? बिकॉज क्योंकि उनको वहाँ पर मिल रहा है। अगर आप ये बना सकते हैं तो ये बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको कभी भी बुला सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज आपसे ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है आपको अपग्रेड करने की। आपको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इनकी एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा। और इन्हें क्या ज़रूरत है? अगर ये चाहते हैं कि हमें लोकल वेंडर मिले तो इन्हें ज़रूरत है कि आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सपोर्ट करना पड़ेगा। इनको अपनी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना होगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ये प्रोग्राम जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा। मैं कुछ सक्सेस स्टोरी बताना चाहूँगा। इसके पहले यूपी में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पर भी इस तरह का वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था और वहाँ पर हमने इंडियन रेलवे को बुलाया था और आरडीएसओ एक संस्था है उनको बुलाया था। तो आरडीएसओ के टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जैसे रेलवे के बारे में बात की जाती है कि उनके जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही उनकी प्रक्रिया वेंडर रजिस्ट्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन जब उनके अधिकारी आए, उन्होंने बनाया, तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री थी वहाँ पर फाउंड्री की जो कि अभी कन्वेंशनल प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन जब उसमें उन्होंने समझा उसके रिक्वायरमेंट को, उस प्रोसेस को, तो उन्होंने उस आइटम को डेवलप करना चालू किया और आज वो उनकी फाउंड्रीज या उनकी फैक्ट्री जो है वो टोटली जो है रेलवे के लिए प्रोडक्ट बना रही है। तो ये सक्सेस स्टोरी है। अगर अब आपके ऊपर है कि इस इतने बड़े प्रोग्राम का, इतने 10 से ज़्यादा पीएसयूज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई प्रस्तुति का, जानकारी का आप कैसे उपयोग करते हैं। और डेफिनेटली पीएसयूज़ का सपोर्ट है। जैसे कि कल समरन दत्ता साहब सीएमडी बीसीसीएल हमारे बीच में रहे, उन्होंने बोला कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एमएसएमई को हम डेवलप करेंगे, एमएसएमई को हम ऑर्डर देंगे, एमएसएमई को मार्केटिंग सपोर्ट करेंगे, तो उससे उनका डेवलपमेंट होगा। डेफिनेटली पीएसयूज़ को होगा, क्योंकि इनको लोकल सप्लायर्स मिलेंगे। जैसे कि वो उज्ज्वल ताज साहब कह रहे थे कि बहुत सारे जेम से हम ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर बाहर चला जाता है और जब वो उन बंदों को हम आफ्टर सेल सर्विस के बुलाते हैं तो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अगर हमारे पास लोकल वेंडर होंगे तो हम उनसे अपनी कंडीशंस भी डिस्कस कर सकते हैं, उनको आफ्टर सेल सर्विस के लिए वो बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीएसयूज़ और एमएससीज़ के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि ये टारगेट है, ये मीट नहीं हो रहा है, इसको करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए और उसको करना चाहिए। उसको करने के लिए हम लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। कुछ जो सुझाव आए हैं, इस सुझाव को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। जैसे कि पार्थाशीष राम साहब ने बोला कि कुछ आइटम रिजर्व कर लिए जाएं, वी विल सी दैट, क्योंकि वो आइटम की लिस्ट है, आइटम हमने रिजर्व किया है। अगर कैटेगरी के लिए रिजर्व करने के लिए पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस तरह के कितने आइटम SC/ST एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। ये सर्वे करने के लिए हम अपने पॉलिसी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को लिखेंगे और उसमें जो नेशनल लेवल पे अगर कुछ ऐसा हो के आता है तो ये अच्छा सुझाव है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जिन्होंने बोला कि जेम के बारे में एडवोकेट करना, तो ये हम भी करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि अगर बीसीसीएल ऑफर कर रहा है और अदर पीएसयूज़ ऑफर करती हैं तो हम उनको एमएससीज़ जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके साथ कनेक्ट करेंगे और अगर जेम पे ट्रेनिंग होती है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। विद दिस और भी हमारे बीच में डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर टेक्निकल PNP और सिम्फर के जो हमारे
डायरेक्टर साहब हैं, इनके भी विचारों को हमें सुनना है और प्रोग्राम जो है मेरे हिसाब से जो इसका उद्देश्य था उसको मीट किया और जो टेक्निकल डिस्कशंस हुए और जो PSUs की तरफ से जो भी चीज़ें बताई गई, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में पूरे MSCs के विकास के लिए PSUs को लोकल वेंडर्स प्रोवाइड करने के लिए या MSC वेंडर प्रोवाइड करने के लिए और में बहुत मदद करेगा। और इससे जब MSCs का विकास होगा तो डेफिनेटली जो है हम, जैसा कि मैं कल कह रहा था कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तो फिर हम देश की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर सकते हैं। और जैसा कि भारत देश जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि हम लोग सपना रखे हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में MSCs, PSUs और हम सभी का एक अमूल्य योगदान होगा, जो एक कार्यक्रम भी जो है उसको पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।